हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग आज जानेंगे दोहरा निषेचन के बारे में, अर्थात कि डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि किस फॉर्म में दोहरा निषेचन होता है और किस तरह से पौधों के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, और ये निषेचन की क्रिया में किस प्रकार से भ्रूण तैयार होते हैं। और ये सारी घटनाएं हम लोग आज के केस में जानेंगे। आज के केस में स्पेशली हम लोग जानेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, अर्थात कि निषेचन दोहरा क्यों कहा जाता है और डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। बीजांडकाय का स्ट्रक्चर जो आखिरी फॉर्म में मैंने बताया था आपको, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बीजांड का फोटो बना के बताया था। एक कंडीशन हमने एक बताया था, और इसमें मैंने आपको इसके पार्ट वाइज करके हमने बताया था आपको कि किस तरह से बीजांड आपका काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं। तो बीजांड वाले पार्ट में मैंने बताया था कि सबसे पीछे वाला जो हिस्सा है आपका, ये सिर्फ थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ताकि ये समझ में आएगा। पीछे वाला हिस्सा जो होता है आपका निभाग होता है, जिसे हम लोग चैलेजा कहते हैं, ठीक है, निभाग। और ये वाला जो आपका है ये आपका बीजांड द्वार, क्योंकि निषेचन की क्रिया इसी माध्यम से होगी, ठीक है, बीजांड द्वार। इसमें हमने आपको बता चुके थे कि आपका बीच में एक आपका केंद्रक होता है जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, जिसके अंदर दो आपके क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये ध्रुवीय केंद्रक था, ठीक है, ध्रुव केंद्रक। उसके बाद आपको क्या बता दिए थे कि आपका चैलेंजर निभाग के पास आपका तीन जो होते हैं निष्क्रिय, जो होते हैं आपके क्या होते हैं, तीन निष्क्रिय आपके कोशिका पाई जाती है, यानी केंद्रक पाए जाते हैं। उसके अलावा मैंने एक और चीज बताया था कि ध्रुवीय केंद्रक के पास एक आपका अंड कोशिका होता है, केंद्रक वाला मेन, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बीजांड में आपको आखिरी संरचना में जब कंप्लीट किया था तो कैसे क्या बना था उनमें मैंने बताया था आपको। अब आगे जानना है कि दोहरा निषेचन की क्रिया होगी तो कैसे होगी। तो दोहरा निषेचन में अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा परागकण की। तो ये तो थी मतलब कि ये आपका स्त्रीकेशर की बात है, ये आपका स्त्रीकेशर अर्थात कि फीमेल पार्ट की बात है, ठीक है। या फीमेल पार्ट के अंदर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया बीजांडकाय के अंदर, किसके अंदर, बीजांडकाय के अंदर स्ट्रक्चर। अब क्या देखना है हम लोग को, दूसरा स्ट्रक्चर जब हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, अर्थात कि परागन की क्रिया होती है। तो परागन की क्रिया का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि परागन की क्रिया का मतलब सिर्फ ट्रांसफर ऑफ परागकण होता है, यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, ठीक है। तो अब क्या है कि ये आपका परागकण है जो आपका गिरकर कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया आपका वर्तिकाग्र वाले हिस्से पे, ठीक है, ये वर्तिकाग्र का हिस्सा है, ठीक है। और ये इसका ओवेरी यानी अंडाशय का हिस्सा है, और इस अंडाशय के अंदर ये बीजांडकाय है, ठीक है, ये ओवेरी है, ठीक है। और ओवेरी के अंदर आपका ये आपका बीजांडकाय का इसके अंदर का हिस्सा यहाँ पे हमने बनाया है। जब यहाँ पे हमारा परागकण पहुंचता है, कौन पहुंचता है, परागकण, ध्यान से जरा समझिएगा। जब परागकण हमारा वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा, ये हिस्सा हमारा क्या है, वर्तिकाग्र, क्या है हमारा, वर्तिकाग्र। यानी कि जब हमारा परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो परागकण आपका वर्तिकाग्र के ऊपर थोड़ा सा नमी की मात्रा होती है, अर्थात कि थोड़ा सा पानी की मात्रा होती है, ठीक है। आप देखिएगा वैसे भी टच कीजिएगा तो पुष्प का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा नमी युक्त होता है, ठीक है। तो यह जो पानी इसके अंदर यहाँ पे होगा, इस पानी को अवशोषित करेगा परागकण। ध्यान रखिएगा कि वर्तिकाग्र के ऊपर थोड़ा सा नमी की मात्रा होगा, पानी की मात्रा होगा, जिसका अवशोषण कौन करेगा, परागकण करेगा। अब अवशोषित करने के बाद ऑब्वियसली सी बात है कि जब किसी भी आपका पार्ट के अंदर अर्थात परागकण हो या फिर कोई भी स्पंज हो, सिंपल शब्दों में, जब उसके अंदर पानी जब जाता है तो अपेक्षाकृत थोड़ा सा फूल जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो परागकण भी आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब परागकण थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इस रूप में नली का रूप ले लेगा। ये आपका क्या है, आपका परागकण थोड़ा सा फूल के बड़ा हो गया, और यह जो परागकण बड़ा हो गया है तो इससे हम लोग कहेंगे पराग नली का। अब क्या कहेंगे, पराग नली का, अर्थात कि परागकण किसका रूप ले लिया, नली का। यहां तक सभी को क्लियर होगा। परागकण में पानी पड़ा है और पानी के बाद यह क्या हो गया है, ये आपका पराग नलिका का रूप धारण कर लिया है। अब पराग नलिका क्या होता है कि पराग नलिका के अंदर तीन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीन स्ट्रक्चर मतलब क्या, इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर दो नर युग्मक होंगे, दो इसके अंदर क्या होंगे, दो इसके अंदर नर युग्मक होंगे,
या सीधे शब्दों में क्या है कि आपका जो पौधों का स्पर्म होता है वो 2 स्पर्म मिलेगा, इसमें 2 नरयुग्मक होंगे और एक जो होगा आपका यह हो जाएगा काई कोशिका, अर्थात कि काई कोशिका का पार्ट आपका इसके अंदर होगा। यहां तक सभी को क्लियर होगा कि आपका पहले क्या किया, परागन की क्रिया द्वारा परागकण हमारा पहुंचा वर्तिकाग्र पे, और वर्तिकाग्र पर जाने के बाद यह जो परागकण था, परागकण पानी को अवशोषित कर लिया। यहाँ पे पानी का क्या हो गया, अवशोषण हुआ, और पानी के अवशोषण के कारण क्या हो गया, यह परागकण जो था वो फूल गया, और फूलने के बाद यह थोड़ा सा बड़ा रूप लिया, एक नली के समान स्ट्रक्चर बनाया और यह स्ट्रक्चर क्या कहलाया, पराग नलिका कहलाया। पराग नलिका के अंदर आपके जो स्ट्रक्चर है आपका 2 नरयुग्मक होंगे और एक आपका जो होगा वो काई कोशिका होगा। तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब वर्तिकाग्र के अंदर से जब यह अवशोषित कर लिया तो परागकण आपका पराग नलिका जो होगा धीरे धीरे इसके अंदर प्रवेश करना शुरू करेगा वर्तिका की तरफ। यह वर्तिकाग्र मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा है, और ये डंठल जो होता है वर्तिका, ये वर्तिका का हिस्सा है, और ये वर्तिका के माध्यम से धीरे धीरे ये पराग नलिका जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। ये देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब किसके तरफ, अंडाशय की तरफ या नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ आपका ओवेरी यानी कि आपका यहाँ पे पहुंचेगा किसके पास, आपका अंडाशय के पास पहुंचेगा। अंडाशय के पास पहुंचने के बाद इससे तो जाना है बीजांड में। जिस तरह से बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन होता है, तो उसी प्रकार इसमें भी निषेचन तो बीजांड में होगा। निषेचन कहाँ होगा इसका, बीजांड में होगा। तो कंफर्म है कि बीजांड की तरफ ये जाएगा। अब यहां तक आ गया, बीजांड की तरफ आएगा, तो कंफर्म है कि बीजांड में प्रवेश करने के लिए उसके पास 3 रास्ते होंगे, यानी 3 तरह से वो अंदर जा सकता है। और 3 तरह का से कौन कौन हो जाएगा, एक तो होगा कि सीधा आपका क्या हो जाए, बीजांड द्वार से क्या हो जाए, प्रवेश इसके अंदर कर जाए। तो पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि बीजांड द्वार से क्या हो जाए, अंदर प्रवेश कर जाए। जब बीजांड द्वार से यह प्रवेश करेगा, ठीक है, तो अब हम इसे कहेंगे, यानी कि जो ये आपका पराग नलिका है, ध्यान दीजिएगा, जब पराग नलिका यानी कि जब आपका पराग नलिका किससे प्रवेश करे, बीजांड द्वार से प्रवेश करेगा, अर्थात कि बीजांड द्वार के द्वारा जाए, बीजांड द्वारा प्रवेश, तो इस कंडीशन में आपका जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका क्या, यह कहलाएगा पोडोगैमी। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा पोडोगैमी। क्या कहलाएगा, पोडोगैमी कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, जब बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश कर जाए तो पोडोगैमी। अब जब ध्यान रखिएगा, जब इससे प्रवेश कर रहा है तो पोडोगैमी है, तो समझिए कि चैलेजा वाले भाग से अर्थात निभाग वाले भाग से अगर यह घूमते हुए ऐसे जाके बाहर की तरफ ऐसे जाते हुए ऐसे अगर प्रवेश करता है निभाग से, तो उसे क्या कहेंगे। तो सेम कंडीशन है, जब पराग नलिका आपका किससे, निभाग से प्रवेश करे अर्थात चैलेजा से प्रवेश करे, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, चैलेजोगैमी। क्या कहेंगे इसे, चैलेजोगैमी। आप लोग को समझ में आ रहा है, ये जहां से प्रवेश करेगा ना उसी के नाम पे हमने क्या कर दिया, उसके अंदर प्रवेश को हमने उसका नामकरण कर दिया। ये बीजांड द्वार से प्रवेश कर गया तो आपका क्या, पोडोगैमी। आप यानी पोर से होकर, पोर से यानी बीजांड के पोर से यानी कि रास्ते से गया हुआ है तो पोडोगैमी। ये चैलेजा वाला भाग से गया तो चैलेजोगैमी। और एक और कंडीशन होता है, कभी कभी बीजांड वृत्त से जाता है, यानी किसी अन्य बीजांड वृत्त, यहाँ पे बीच में मैंने आपको बताया था कि आपका बीजांड वृत्त होता है जो केंद्रक और आपका बीजांड द्वार के बीच का होता है। तो यह बीजांड वृत्त से होकर अगर जाएगा, किससे होकर जाएगा, बीजांड वृत्त से होकर जाए, तो यह आपका कंडीशन जो होगा वह कहलाएगा आपका मीजोगैमी। क्या कहलाएगा, मीजोगैमी। ठीक है, यह बीजांड आपका जो आपका बीजांड वृत्त है उस साइड में भी हो सकता है। तो कंडीशन यह है कि आपका इस तरह से अगर यह प्रवेश करेगा तो बीजांड वृत्त का हिस्सा है, तो यह आपका कहलाएगा मीजोगैमी। क्या कहलाएगा, मीजोगैमी। सिंपल जब बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाए तो वह कहलाएगा क्या, आपका पोडोगैमी। और जब निभाग वाले भाग से प्रवेश करे तो इसको क्या कहेंगे, चैलेजोगैमी। तो टोटल कितने प्रकार से हो गया आपका प्रवेश, परागकण इसके अंदर प्रवेश करने का आपका 3 रास्ता हो गया, बीजांड द्वार, पोडोगैमी, निभाग यानी कि चैलेजा वाले भाग से चैलेजोगैमी,
और आपका बीजांड विरिंट के माध्यम से, तो वो भाग क्या कहलाएगा आपका मीजोगैमी कहलाएगा। यहां तक आपको 3 तरीका पता चल गया। अब तो ये 3 तरीका से आपने सिर्फ प्रवेश कराया है, अंदर जाने के बाद कौन कौन सी घटना होगी वो देखिए। अब देखिए इसके अंदर आपके टोटल मैंने बताया कि पराग नलिका में टोटल कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट। 3 पार्ट में से 2 नर युग्मक है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है इसके पास, यहाँ जो एक गोलाकार आपको दिख रहा है, यह गोला वाला भाग क्या है आपका, यह अंड कोशिका है। क्या है आपका अंड कोशिका, यह है आपका अंड कोशिका। जब यह अंड कोशिका वाला पार्ट है, तो जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगा तो पहले नर युग्मक किस पे अटैक करेगा, अंड कोशिका के पास अटैक करेगा। तो क्या होता है, हम इस फोटो को थोड़ा सा इधर इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को आपको बताने की कोशिश करते हैं, सीधा गोलाकार फॉर्म में लेकर, ठीक है। एक गोला के अंदर ये घटना बताने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, अंड आपका कोशिका है, अंड कोशिका है, बाहर से नर युग्मक आया और नर युग्मक इसके साथ मिल गया, तो यहाँ पे संलयन होगा, नर युग्मक का संलयन होगा। और यहाँ पे एक क्या है आपका अंड कोशिका है, एक आपका अंड कोशिका था और दूसरा क्या था आपका, एक अंड कोशिका और दूसरा क्या आपका नर युग्मक। एक अंड कोशिका और दूसरा क्या हमारा नर युग्मक। अब इन दोनों के दोनों एक साथ मिल जा रहे हैं, जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा, अंड कोशिका और नर युग्मक दोनों का संलयन होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब 2 युग्मक आपस में संलयित होते हैं, मतलब मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। तो अंड भी आपका अगुणित होता है और नर युग्मक भी यहाँ पे अगुणित अवस्था में है, और दोनों जब मिलेंगे तो दोनों एक साथ मिलने के बाद जो बनाएंगे उसे हम कहेंगे युग्मनज। क्या कहेंगे हम लोग, युग्मनज। बताओ यहां तक सभी को क्लियर है कि एक आपका अंड कोशिका पहले से उपस्थित है, अंदर से पराग नलिका प्रवेश किया और प्रवेश करने के साथ एक नर युग्मक ने अंड कोशिका पर अटैक किया और दोनों संलयित हुआ और संलयित होकर बना लिया क्या, युग्मनज बना लिया। क्लियर यहाँ पे। उसके बाद दूसरी घटना क्या होगी कि यहाँ पे आपका क्या है, ध्रुवीय केंद्रक पहले से उपस्थित है। तो ध्रुवीय केंद्रक में क्या है, पहले से आपका 2 कोशिका है और दोनों कोशिका से मिलकर एक आपका केंद्रक बना हुआ है, लेकिन इसके पास 2 नर युग्मक थे पराग नलिका के पास, तो एक तो यहीं पे यूज हो गया, दूसरा जो इसका नर युग्मक था यह क्या करेगा, यह साइड से जाएगा ऐसे ऐसे, और यह आपका क्या करेगा, यह जाके इस आपके जो आपका ध्रुवीय केंद्रक था इनके साथ संलयित हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक युग्मनज बन गया और यहाँ पर एक संलयित बना के एक और केंद्रक बन गया। यह क्या बना लिया, एक और केंद्रक यहाँ पर बना लिया। तो 2 यहाँ पे बन गया, एक आपका युग्मनज का केंद्रक और एक आपका क्या बन गया, आपका यह ध्रुवीय केंद्रक के साथ ये मिलकर बन गया आपका एक और केंद्रक। अब जरा ध्यान से देखिए कि यह प्रवेश अंदर कर गया है और संलयन होना शुरू हो गया, मतलब निषेचन की क्रिया हमारी क्या हो गई है, शुरू हो गई है। निषेचन में हमने देखा कि 2 बार निषेचन हुआ, एक बार क्या अंडाणु के साथ, अंडाणु यानी अंड के साथ आपका नर युग्मक का मिलन हुआ तो एक निषेचन, और दूसरा निषेचन उसके ध्रुवीय केंद्रक के साथ इसका नर युग्मक का मिलना। तो निषेचन की क्रिया यहाँ पे 2 बार हो रही कि नहीं हो रही है, पहली बार आपका अंड कोशिका से और दूसरा बार ध्रुवीय केंद्रक से। तो जब ये निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसी वजह से इस निषेचन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है बताइए कि दोहरा निषेचन कहाँ पे होता है, तो एक तो होता है आपका अंड कोशिका से, ठीक है, यानी कि अंडाणु से, और दूसरा क्या होता है आपका, एक अंड कोशिका से और दूसरा होता है आपका क्या, केंद्रक से, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपके पास होते हैं और दोनों कंडीशन में 2 बार निषेचन की क्रिया होती है, इसलिए इस दोनों कंडीशन को एक साथ मिला देते हैं तो हम इसे कहते हैं दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं इसे, दोहरा निषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब दोहरा निषेचन में यह जो दोनों अलग अलग बनते हैं, अब दोनों का काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो जो ये केंद्रक जो ये बना है आपका, इसमें आपका ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक मिला है, तो यह मिलने के बाद जो होगा यह क्या बनाएगा, यह जो केंद्रक बना है यह बनाएगा आपका प्राथमिक भ्रूणपोष। क्या बनाएगा यह, प्राथमिक
पोष। क्लियर है यहाँ पे? अर्थात कि जो यह केंद्रक आपका क्या कहते हैं, जो ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिला है वो निर्माण कर लिया प्राथमिक भ्रूणपोष का। अब कंफर्म है कि जब भ्रूणपोष बनेगा तो भ्रूणपोष का मतलब ये होता है भ्रूण को पोषण देने वाला। तो इसका मेन काम क्या होगा, जो भ्रूण विकसित होगी तो उसको पोषण देने का काम करेगा। तो ये हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष बना। अब तो उसमें कंडीशन क्या हो जाता है कि यह क्या होता है कि अब कहा जाता है कि इसके अंदर टोटल संलयन की क्रिया कितनी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 केंद्रक पहले से और एक और केंद्रक बाहर से, तो टोटल केंद्रक कितने हो गए, ये 1, ये आपका केंद्रक 2 और ये केंद्रक क्या हो गए 3। तो टोटल केंद्रक कितने हो गए, 3 केंद्रक हो गए। तो 3 केंद्रक जब एक साथ संलयित होगा, 1 2 3 तीनों एक साथ संलयित होगा, तो यह जो आपकी क्रिया होगी यह क्या हो जाएगी, त्रिसंलयन की क्रिया। क्या हो जाएगी, त्रिसंलयन। तो ध्यान रखिए कि निषेचन की क्रिया दोहरा थी, लेकिन यहाँ पे संलयन की क्रिया की बात आएगी तो यहाँ पे कौन सा संलयन हो रहा है, त्रिसंलयन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केंद्रक 3 बन गए, 3 अलग अलग केंद्रक है, और जब 3 अलग अलग केंद्रक है तो कंफर्म है तीनों केंद्रक का संलयन हुआ, तो यह संलयन क्या होगा हमारा, त्रिसंलयन हो गया। तो अर्थात कि दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन हो गया, यह प्राथमिक भ्रूणपोष बना लिया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं।